नमो नारायण। ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना शर्मा। आज की वीडियो में बात करने आई हूँ तुलसी के बारे में, माँ भगवती तुलसी के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि तुलसी के पौधे में जो औषधीय गुण हैं उनसे आप किन किन बीमारियों में आप तुलसी के पौधे का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। और हम जानेंगे कि कब तुलसी के पत्तियां तोड़नी चाहिए और कब नहीं। इस तथ्य पर वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि आप देखेंगे YouTube पर इतनी सारी वीडियोस हैं जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है कि इस दिन तोड़नी चाहिए और इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, बिना किसी प्रमाण के। तो आज हम ये सारे मिथ्या क्लियर कर देंगे और तथ्य प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। माँ तुलसी की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में तुलसी मैया, जो कि लक्ष्मी जी का ही रूप है, धर्मध्वज के यहाँ पर पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। अपने तप और बल के कारण उनको अपना सारा पूर्व जन्म याद था और बाल्यावस्था से ही वो तप कर रही थी विष्णु भगवान के लिए। दूसरी तरफ दम दानव, जिसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं था, तो उसने शिव शंकर भगवान की तपस्या करके, कठोर तपस्या से शिव शंकर भगवान को प्रसन्न किया और पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तो शंखचूड़ नाम का पुत्र उसके घर में उत्पन्न हुआ, जो कि पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद सुदामा गोप या सुजान उसका नाम बताया जाता है, जो राधा रानी के किसी श्राप के कारण धरती पर राक्षस योनि में उत्पन्न हुआ। शंखचूड़ भले ही दानव था पर प्रवृत्ति उसकी भक्त वाली थी। तो अपने गुरु के उपदेश से वह पुष्कर जी में तपस्या करने लगा। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो शंखचूड़ ने वरदान में मांगा कि वह सारे देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। साथ ही शंखचूड़, जो कि श्री हरि का पार्षद था, तो उसके पास कृष्ण कवच भी था। इसके बाद ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार ही तुलसी माता ने शंखचूड़ से गंधर्व विवाह किया। सभी पतिव्रता नारियों में वह अग्रणीय थी और उनके तप और बल के कारण शंखचूड़ की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे वह अभिमानी हो गया था। उसने देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे। सभी देवता बहुत परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको श्री हरि के पास भेजा। श्री हरि ने कहा कि देखिए, शंखचूड़ मेरा पार्षद है, तो मैं उसका वध किसी हाल में नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए आप शिव शंकर भगवान के पास जाएं। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवी देवता, गंधर्व इत्यादि सभी परेशान होकर अपनी प्रार्थना लेकर शिव शंकर भगवान के पास गए। शिव शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, उसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। शिव शंकर भगवान ने शंखचूड़ को युद्ध के लिए ललकारा। बहुत भयंकर युद्ध वर्षों तक चला, लेकिन न किसी की हार हो रही थी, न किसी की जीत हो रही थी। फिर श्री हरि बीच में आए शंकर जी के कहने पर, और श्री हरि ने सबसे पहले ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ से जाकर दान में उसका कृष्ण कवच मांगा। शंखचूड़ ने बिना कुछ सोचे समझे दे दिया, क्योंकि वह जानता था कि मेरे साथ मेरी पत्नी का तप बल है। जब तक उसका तप बल मेरे साथ है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन श्री हरि तो लीलाधर है। वे तुरंत ही शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी देवी के महल में पधारे। भगवान शंखचूड़ के रूप में थे, तो तुलसी जी ने सोचा कि मेरे पति हैं और उनकी पूजा की। बैठ गई, बातें करने लगी, उनके साथ रमण किया और शंका होने पर उन्होंने क्रोध में आकर पूछा कि तुम कौन हो। तुलसी जी का ये वचन सुनते ही श्री हरि अपनी मनोहर छवि विष्णु के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। विष्णु भगवान को पहचान कर तुलसी महारानी कहने लगी, हे विष्णु, तुम इतने कठोर और इतने पत्थर हृदय कैसे हो सकते हो? तुम पाषाण हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुलसी जी का यह श्राप विष्णु भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। देखिए कितनी बड़ी सनातन परंपरा है, जहाँ भक्त जिसकी आराधना करता है उसी को श्राप दे रहा है। तभी शंकर जी वहाँ पर आए। उन्होंने तुलसी जी को याद दिलाया पूर्व काल और लीलाएं। तब उन्होंने
सब कुछ समझकर अपना शरीर त्याग कर अपनी दिव्य देह धारण की और वह लक्ष्मी के समान श्री हरि के साथ वैकुंठ में पधारे। जो शरीर तुलसी जी ने त्याग दिया था वह शंकर भगवान के वरदान के अनुसार पुण्य रूपा गंडक नदी के रूप में धरती पर बहने लगा और उसी पुण्य रूपी गंडक जी के पत्थर शालिग्राम के रूप में हमें मिलते हैं। तो फिर शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह हुआ और इस तरह से तुलसी जी का पृथ्वी पर आना हुआ। अब अगर हम बात करें, तुलसी जी एक औषधीय जो पौधा है वो भारत के हर घर में पाया जाता है और इन्हीं गुणों के कारण उनको देवी का नाम दिया गया है। तुलसी जी की पत्तियों में इतने खनिज और विटामिन है कि लगभग हर बीमारी में इनका उपयोग किया जाता है। अगर आप खांसी से परेशान हैं, नाक, गले, कान, दांत इत्यादि से परेशान हैं, तो भी तुलसी की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, तुलसी का प्रयोग कीजिए। कोई भी ऐसी बीमारी जैसे कि पीलिया, पथरी या यहाँ तक कि कैंसर जैसे भयानक रोग में भी तुलसी की पत्तियों का, उनके बीजों का अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि त्वचा के कोई भी रोग जैसे सफ़ेद दाग होना या किसी भी प्रकार के दांत खुजली होना या कील मुहासे होना, इन सब में भी तुलसी जी का प्रयोग किया जाता है। यदि नित्य तुलसी की पत्तियों का सेवन किया जाए तो रक्त शुद्ध हो जाता है और चेहरे पर निखार आता है। इस तरह से बहुत ही लंबी सूची है और अब मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं तुलसी जी के पौधे के बारे में। तुलसी जी का पौधा बहुत छोटा सा होता है जो 30 से 60 इंच तक बढ़ता है। इनकी कई सारी प्रजातियां हैं। तो मुख्यतः राम और कृष्ण रूप में तुलसी को आप देखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी प्रजातियां भारत में नहीं पाई जाती। सबसे आसान तरीका है, आप राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन में जाइए, जब वो आम जनता के लिए खुलता है तो वहाँ पर आप गार्डन में देखिएगा तुलसी जी की बहुत तरह की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से राम और कृष्ण को मैंने देखते ही पहचान लिया था, बाकी नहीं। और राम तुलसी और कृष्ण तुलसी में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको लगाएं, उसको ना लगाएं, इसकी पत्तियों से ये बीमारी ठीक होती है। देखिए, इसका इतना सूक्ष्म अंतर आपको केवल जो आयुर्वेद को जानते हैं वही बता सकते हैं। सामान्यतः हम तुलसी जी की किसी भी प्रकार की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। न केवल पत्तियों का बल्कि सूखी पत्तियों का चूर्ण बनाकर उन पर आने वाले फूल जिनको मंजरी कहते हैं उनका प्रयोग, तुलसी जी के बीजों का प्रयोग, यहाँ तक कि तुलसी जी की डंडी में भी उतनी ही शक्ति होती है। जब आपके घर में तुलसी जी सूख जाएं तो आप उस डंडी को निकाल कर फेंकिए मत, उसको भी तोड़कर आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तुलसी जी का प्रयोग पूजा में कैसे आप पर करते हैं, क्या क्या मिथक इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं कि एक पत्ता तोड़ें या दल तोड़ें, मंजरी तोड़ें, तो क्या मंजरी के साथ पत्ते भी हों? जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। एक पत्ता भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ लिखा है कि तुलसी दल चढ़ाया जाता है तो दल का मतलब होता है जो अग्र भाग तुलसी का होता है, आप उसको तोड़िए। तुलसी तोड़ते वक्त आप कभी भी किसी भी शस्त्र जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप इस उंगली को छोड़कर आराम से तुलसी जी को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले बिना नहाए और जूते चप्पल पहनकर कभी तुलसी जी को ना तोड़ें। जब मंजरियाँ चढ़ाई जाती हैं तो तुलसी के पत्ते भी उनके साथ अवश्य होने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अग्रभाग से तुलसी अगर तोड़ दी तो वो बढ़ेगी नहीं। ऐसा नहीं है, ये तो मैं अपने अनुभव पर ही आपको बता सकती हूँ कि देखिए, जब तुलसी का आप पौधा लाते हैं तो इतना छोटा सा होता है, आप उसके अग्रभाग को तोड़ेंगे, एक सप्ताह बाद उसमें फिर से 2 पत्तियाँ आएंगी और शाखाओं में बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप हर 10-15 दिन बाद अग्रभाग से तोड़ते रहें और वो अनेक शाखाओं में बढ़ के आपका पूरा हरा भरा पौधा तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात, तुलसी जी जो हैं विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो चाहे 56 भोग लगा लीजिए, कहते हैं ना बिन तुलसी हरि एक न माने, तो उनको कुछ नहीं भाता है। तो उनके भोग में तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें। चरणामृत बनाए तो उसमें रखें। शालिग्राम की पूजा होती है तो शालिग्राम पे
ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि कब कब नहीं तोड़नी चाहिए। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बड़ा मिथक है कि रविवार को ना तोड़ें, मंगलवार को, शुक्रवार को इत्यादि। कहीं कहीं मैंने सुना है लोग वीरवार का भी नाम ले देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की अपनी श्रद्धा है। रविवार का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि रामचंद्र जी का इस दिन जन्म हुआ था, तो लोग जोड़ते हैं कि वो भी विष्णु के रूप थे। जबकि तुलसी मैया हमेशा खुद श्री हरि की सेवा में रहती हैं। केवल साल में एक दिन निर्जला एकादशी को आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि उस दिन वो उपवास रखती हैं। और इसी तरह जब निर्जला एकादशी को रखती हैं तो हर एकादशी को उपवास रखती हैं, तो भी भक्त अपने प्रेम और स्नेह के कारण तुलसी जी को खंडित नहीं करते, क्योंकि वो भी उस दिन श्री हरि के लिए उपवास रखती हैं। इसके अलावा अगर आपने शालिग्राम घर पे रखा है और आप उसकी नित्य सेवा कर रहे हैं, तो आप किसी भी घड़ी निश्चित समय में भी तुलसी जी तोड़ सकते हैं, या फिर आप एक दिन पहले तोड़ कर रख लें किसी पवित्र स्थान पर, क्योंकि तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते। और इसके अलावा जो स्वयं गिरी हुई पत्तियां आप उनको उठा लें, मंजरी सुखा सकते हैं, बीजों का चूर्ण बना सकते हैं, तुलसी की सूखी हुई आपके पास डंडी है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी का। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं। जैसे आपके मन में श्रद्धा है कि मैं रविवार को ना तोड़ूं, द्वादशी को ना तोड़ें, एकादशी को ना तोड़ें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि संध्या में, रात्रि में तुलसी जी के पत्ते कभी नहीं तोड़े जाते। यदि आपके घर में सूतक पातक इत्यादि है, तो भी तुलसी जी में ना जल चढ़ाया जाता है ना पत्ते तोड़े जाते हैं। इसके लिए आप किसी अपने अन्य भाई बंधु की मदद ले सकते हैं। और जो शालिग्राम जी की सेवा करते हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी तो आप शालिग्राम के ऊपर चढ़ाएंगे ही, साथ में एक शंख अवश्य रखें, क्योंकि शंखचूड़ जिसको भगवान महादेव ने उस राक्षस योनि से मुक्त किया था, तो उसकी हड्डियों के चूरे से ही शंख का निर्माण किया था। तो इस तरह से शंख, शालिग्राम और तुलसी दल, इन तीनों की पूजा करने से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, खास करके विवाह संबंधित इत्यादि। तो तुलसी जी के बारे में जितनी भी बातें हैं वो हमने आज यहाँ कर ली हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में फिर भी कोई संशय है और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट कर दें, हम आपके प्रश्न का अवश्य उत्तर देंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।